नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स के बारे में और साथ में हम डिस्कस करेंगे गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर्स है और फिर देखेंगे कौन कौन सी पावर्स उनकी हैं और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं जब हम बात करते हैं गवर्नर्स की पार्डनिंग पावर्स और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स के बारे में। और उसके बाद में हम बात करेंगे आखिर इनकी जरूरत पड़ती क्यों है, कि पार्डनिंग पावर्स की आखिर हमें जरूरत क्यों ही पड़ती है, राइट। इनकी लिमिट्स के बारे में बात करेंगे, इनकी कमियां क्या हैं, इनकी जो पार्डनिंग पावर्स हैं राष्ट्रपति की उसकी कमियां क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हम लास्टली देखेंगे कि क्या एक बार अगर राष्ट्रपति ने क्षमादान किसी को दे दिया है तो उसके ऊपर क्या जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है या नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ में कुछ केस लॉज को लेकर चलेंगे हम, राइट। तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम तो प्रेसिडेंट की जो पावर्स है, पहली बात तो वो संविधान के आर्टिकल 72 में उसके बारे में चर्चा की गई है और उसके बाद में हम गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर के 161 में चर्चा की गई है, ठीक है। अब पहला जो है इसमें पार्डन आता है। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना। उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी को भी जिसको पनिशमेंट मिली हुई है, चाहे उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, चाहे उसको आजीवन कारावास मिला हुआ है या फिर उसको फांसी की सजा मिली हुई है, राष्ट्रपति चाहे तो इस वाले केस में उसको पूरी तरह से क्षमा कर सकता है, यानी कि वो एक नॉर्मल जिंदगी उसके बाद जी सकता है, राइट। मतलब यहाँ पे कंप्लीट फ्री कर सकता है राष्ट्रपति पार्डन में। उसके बाद में बात करते हैं कम्यूट करने की। कम्यूट का मतलब होता है यानी कि लघुकरण। लघुकरण में क्या है कि इसमें जो पनिशमेंट का नेचर है उसको राष्ट्रपति चेंज करता है, यानी कि अगर किसी को फांसी की सजा मिली हुई है तो उसको राष्ट्रपति चाहे तो उसका नेचर चेंज करके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर सकता है, राइट। तो इसमें ये वाला केसेस में होता है। उसके बाद में रेमिट की अगर हम बात करते हैं परिहार की, तो रिड्यूस करना, यानी कि इसमें बात होती है अगर किसी को लगभग 20 साल का पनिशमेंट मिला हुआ है, 10 साल मान कर 10 साल का किसी को पनिशमेंट मिला हुआ है, न्यायालय ने किसी को 10 साल का पनिशमेंट दिया हुआ है, तो राष्ट्रपति चाहे तो इस केस में उसको 5 साल का या 2 साल का कर सकता है, यानी कि उसकी सजा को कम कर सकता है। जो उसका टाइम है उसको कम कर सकता है इसमें, राइट। तो रेमिट के बारे में बात कर चुके हैं। रेस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं हम, तो विराम, यानी कि ये बेसिकली क्या होता है, जो रेस्पाइट है ये स्पेशल केसेस में यूज होता है। जनरली इसके बारे में बहुत डिटेल में संविधान में है नहीं, तो ये जनरली अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है या फिर कोई बहुत बुजुर्ग आदमी है या फिर हम कहें कि किसी को ऐसी असाध्य बीमारी हो गई है जो उसके लिए असहनीय है, तो उस केस में राष्ट्रपति चाहे उनको क्षमा कर सकता है। लेकिन इसके बारे में जो डिस्कस पूरा है वो बेसिकली जो मंत्री परिषद, जो मंत्रिमंडल है या प्रधानमंत्री है, उनके निर्देशन में ये सारे कार्य होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं रिप्राइव की, तो निलंबन। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा का जो टाइमिंग है उसको बढ़ा या घटा सकता है। मतलब टाइमिंग से मेरा मतलब ये है कि अगर मान के चलो कि किसी को आज अगर 25 जुलाई है, किसी को अगर आज में 25 अगर आज जून है, अगर किसी को 5 जुलाई को फांसी होनी है तो राष्ट्रपति चाहे अगर तो उसकी फांसी की सजा को आगे कर सकता है, यानी कि अगर 5 जुलाई से 25 जुलाई कर देगा, अगस्त कर लेगा, सितंबर कर लेगा, यानी कि टाइम जो उसको बढ़ाया घटा सकता है, घटाएगा तो केवल बढ़ा ही सकता है उसको, राइट। डिले कर सकता है बेसिकली, इसका एक शब्द में गया तो उसकी जो सजा है उसको डिले कर सकता है, राइट। अब ये जो 5 के 5 जो इनके पास में जो पावर्स दी गई हैं, ये राष्ट्रपति के पास में भी है और गवर्नर के पास में भी है। 5 पावर्स गवर्नर के पास में भी है और इनके पास में भी है। लेकिन जो डिफरेंस है गवर्नर की पावर्स में और राष्ट्रपति की पावर्स में, वो ये है कि राष्ट्रपति जहां अगर मिलिट्री कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, कोई अगर सजा सुनाई है किसी को, तो उसको भी क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन गवर्नर मिलिट्री कोर्ट के मामले में दखल नहीं दे सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली सी बात है कि गवर्नर एक राज्य का गवर्नर होता है, तो वो सेंटर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन जो राष्ट्रपति है वो सेंटर के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो सेंटर से कोई अगर सेंटर के तौर पे कोई केस अगर है तो उसको राष्ट्रपति डील करेगा, ना कि गवर्नर, ठीक है। और तीसरी बात डेफिनेटली डेथ से रिलेटेड है। अगर किसी को फांसी की सजा दी गई है न्यायालय के द्वारा, तो वो सीधा राष्ट्रपति के पास जाएगा, ना कि गवर्नर के पास। गवर्नर के पास में डेथ को लेकर कोई भी शक्तियां नहीं है, उसके पास डेथ को लेकर कोई पार्डनिंग पावर्स नहीं है, वो सीधा राष्ट्रपति के पास में जाएगा, राइट। ये 3 चीजें बेसिकली जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर्स के और गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स के बीच में, राइट। ये सब चीजें होगी हमारी। अगर हम बात करते हैं कि आखिर
पार्डनिंग पावर्स की जरूरत पड़ती ही क्यों है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जनरली क्या होता है कि एक सभ्य समाज में हो सकता है कि कभी न्यायालय से कोई भूलवश कोई गलती हो जाए, तो उसके लिए कम से कम एटलीस्ट नागरिकों के पास में एक ऑप्शन रहेगा कि वो चाहे तो राष्ट्रपति के पास में जाके अपने आप को क्षमादान या एक मर्सी पिटीशन दायर कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई भूलवश कोई गलती हो जाए, ये सब चीजें हैं। और दूसरी बात ये थी, कभी कभार क्या होता है कि हमारे देश में एक समाज में कभी कोई ऐसे व्यक्तित्व भी होते हैं कि जो देश के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जो देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए काफी जरूरी हैं, और उन्होंने कभी कोई ऐसा कृत्य कर दिया है भूलवश। कभी क्या होता है कि कभी गलती से कोई ऐसा कुछ उसका इंटेंशन नहीं होता, लेकिन गलती से कोई ऐसा कृत्य हो जाता है और उसको न्यायालय ने डेफिनेटली बात है, सबूत अगर उसके खिलाफ में है तो न्यायालय ने उसको फांसी की सजा दे दी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया उस कृत्य के लिए, तो एटलीस्ट उसके पास में एक और ऑप्शन रहता है कि वो राष्ट्र के पास में क्षमा मांग सकता है या अपने आप को एब्जॉर्व कर सकता है। और वो नहीं सिर्फ ये, अगर सरकार के लिए फायदेमंद है कि वो आदमी अगर गवर्नमेंट के लिए जरूरी है, तो गवर्नमेंट खुद भी चाहती है कि उसको मर्सी पिटीशन के द्वारा उसको एब्जॉर्व किया जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्षमा किया जाए। लेकिन एक बात का आपको एक और चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, कि जितने भी राष्ट्रपति के पास में या गवर्नर के पास में जो भी पार्डनिंग पावर्स हैं, वो इनकी कहते ये बिल्कुल कहते हैं कि इनकी डिस्क्रिशनरी पावर, इनकी स्वविवेक से ये अपने ये पावर्स जो है उनका एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी अगर हम संविधान में देखते हैं, जितने भी संविधान में राष्ट्रपति को पावर्स मिली हुई है, 10 में से 9 पावर्स में उसको मंत्री परिषद की सलाह लेनी पड़ती है, उसके बिहाफ पे ही सारे कार्य होते हैं। अगर मंत्री परिषद जो भी पावर्स होती हैं, अगर पार्लियामेंट पावर्स की हम बात करें तो ये सारी की सारी पावर्स बिना मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वही की हम बात कर चुके हैं। लिमिट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली लिमिट्स में इसकी कमियां बेसिकली ये होती हैं कि कभी कभार तो जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद जो सरकार होती है, वो अपने इंटरेस्ट में चीजों को कभी कभार ले लेती है। इनको कैसे, अब मान के चलो कि कोई आतंकवादी है या कोई ऐसा आदमी है जो सरकार का खास आदमी है और उसको फांसी की सजा हो गई है, ठीक है, और सरकार चाहती नहीं कि उसको फांसी हो, तो वो क्या करेगी, वो उसे कहेगी कि आप एक काम करो, मर्सी पिटीशन। अब मान के चलो कि उसको 2 महीने बाद उसको फांसी है, अब उसने राष्ट्रपति के सामने मर्सी पिटीशन दायर कर ली है, ठीक है, और राष्ट्रपति के पास में मर्सी पिटीशन आ गई है और राष्ट्रपति ना तो उसपे हाँ कर पा रहे हैं ना इसमें ना कर पा रहे, क्योंकि मंत्री परिषद ने कहा है राष्ट्रपति को कि आपको अपने पास में रखना उस पिटीशन को, आपको हाँ या ना नहीं बोलना है। तो डेफिनेटली जब तक राष्ट्रपति के द्वारा जवाब नहीं आता है हाँ या ना में, तब तक उसको फांसी नहीं होगी। तो ये इसका बहुत बड़ा एक जो लिमिट एक जो कमी है वो ये मानी जाती है, ठीक है। लेकिन बाद में इस कमी के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले दिए हैं, कुछ केस लॉज दिए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो एक ये है कि जुडिशियल रिव्यू की बात है कि अगर राष्ट्रपति ने किसी को क्षमा कर दिया है, क्षमादान दे दी है अगर, तो क्या उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए 1980 में मारूराम केस आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति ने कोई अगर क्षमादान दिया है और उसमें राष्ट्रपति का इंटेंशन मैलाफाइड या इरेशनल है, तो उस केस में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, राइट। और दूसरी बात करते हैं 1989 में केहर सिंह का केस आया था, तो उसमें ये कहा गया, पहली बात तो ये था कि जब भी ये पावर्स होती हैं तो राष्ट्रपति की अपनी पावर्स होती हैं, लेकिन इसमें ये कहा गया कि जो मंत्री परिषद होती है, राष्ट्रपति कोई भी निर्णय अगर देगा, कोई भी अगर समाधान देता है, तो वो मंत्री परिषद की एक्ट एंड एडवाइस पे ही करेगा ये चीज, आर्टिकल 74 में जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 2014 में जो सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट आता है शत्रुघ्न सिंह चौहान के केस में, उसमें उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डेफिनेटली जो भी आतंकवादी हैं या जिसने भी कोई भी कृत्य किया है, चाहे किसी ने कोई मर्डर कर दिया, कुछ भी कर दिया, एनीथिंग कर दिया, कुछ भी कर दिया उसने, तो उसके पास में आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार तो है ही, तो उसके तहत उसके पास में ये अधिकार भी कि मर्सी पिटीशन दायर कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर उसने मर्सी पिटीशन दायर कर दी है, तो राष्ट्रपति के पास में राष्ट्रपति को उन्होंने एक एडवाइस किया, जो भी कह सकते हो आप, कि जो उसने फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको अगर आपके पास में मर्सी पिटीशन आती है राष्ट्रपति के पास में, तो आपको कोशिश करनी है कि विद इन 14 डेज में आपको उसके ऊपर अपना निर्णय दे देना है, यस और नो में। अब अगर आप लटका के रखेंगे तो जो सामने वाला जो हमने जो फैसला सुनाया है तो वो तो फिर व्यर्थ हो जाएगा,
पता ही नहीं कि उसको फांसी होनी है कि नहीं होनी, पता ही नहीं चल पा रहा। तो इसकी एवज में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 14 डेज के अंदर आपको अपना निर्णय देना है, राइट। और एक और चीज इसमें ये होती है कि भाई जो व्यक्तिगत सुनवाई होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट्स में होती है कि भाई एक तरफ दोषी बैठा हुआ, एक तरफ वकील बैठा हुआ अपना वो चर्चा कर रहा है, तो वो चीजें राष्ट्रपति के सामने नहीं होंगी। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जो दोषी है वो भी वहां पर जा रहा है और सबके सब वहाँ पर सुनवाई चल रही है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। डेफिनेटली सी बात है, वो सिर्फ कोर्ट में होता है, तो वो राष्ट्रपति के सामने नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई चीज इसमें छूटी है शायद। तो नेशनल मर्सी पिटिशन कहते हैं, पार्डनिंग पावर्स कहते हैं, या क्लीमेंसी पावर्स भी इसको कह देते हैं हम, ठीक है। तो और तो कुछ ऐसा इसमें है नहीं फिलहाल। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको होता है तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसका जवाब देने की बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। और कोई अगर आई डोंट थिंक कोई चीज छूटी है फिलहाल। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।